वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश मनीष क्लासेस। आज की क्लासेस में हम हिस्ट्री का 4th चैप्टर का MVVI और VVI प्रश्न देखेंगे। परीक्षा के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके परीक्षा में 10 या 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने जो लिखा है इसमें पॉइंट टाइप के भी लिखे हुए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के भी लिखे हुए हैं। पॉइंट टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैंने ब्लू पेन से लिख दिए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप का वो आगे आप देखेंगे तो बहुत ज़रूरी है, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इससे आपके परीक्षा में 10 या 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप नोट्स में जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाएं और परीक्षा आने के 10 दिन पहले 15 दिन पहले वो उठा के इसको देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। पहला राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय है। मतलब राष्ट्रवाद का क्या शाब्दिक अर्थ है? तो उसका शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रीय चेतना का उदय। फिर सेकेंड पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1875 में हुआ था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 ईस्वी में हुई थी। और तीसरा पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। ये आप जरूर ध्यान दें। अब असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। आपको कोई भी पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब से कब चला, तो 1920 से 1922 तक चला। और ये सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला। ये देखिए आपके NCERT के बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। फिर अगला है, महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे। आपको पता है कि महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। सवर्णीय आंदोलन 1930 में किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था, जो बिहार में ही था। आइए अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। मतलब अगर कोई आपसे पूछेगा कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय का विकास कब हुआ, तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध, मतलब 19वीं सदी के बाद में हुआ है। 1857 के बाद महारानी विक्टोरिया ने सभी देशों और राज्यों को अंग्रेजी अधिसत्ता में ले लिया। आपको पता है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद जो महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, उसने सभी राज्यों पर अपना शासन कायम कर लिया। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंग भंग आंदोलन हुआ। जब 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के लिए किया तो उसके लिए बंग भंग आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। आपसे ये पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई और लाला हरदयाल ने किया। ये क्वेश्चन भी आपको NCERT की बुक में मिलेगी, जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन है वो मैंने उस पर टिक लगा दिया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में पारित किया गया। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1919 में पारित किया गया। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में काला कानून बना। मतलब रॉलेट एक्ट 1919 में ही काला कानून बना, ये तभी पास किया गया था। आइए आगे हम देखते हैं। तेरह अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये आपके पेपर में डायरेक्ट पूछेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। अगला पॉइंट, 1909 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का सुझाव दिया। जब 1909 में उन्होंने अपनी पुस्तक द हिंद स्वराज की पब्लिकेशन किया तो उसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन करने का सुझाव दिया था उन्होंने। ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में साइमन आयोग का गठन किया था। आपको पूछेगा कि साइमन आयोग का गठन कब हुआ था, तो साइमन आयोग का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। और ये पूछेगा कि ये आपको हो जाएगा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा 3 फरवरी 1928 को दिया गया था। आपको पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन वापस जाने का नारा कब दिया गया था, तो 3 फरवरी 1928 में।
इस वीडियो में आपको चैप्टर 4 का भारत में राष्ट्रवाद का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सब यहाँ मिलेंगे। आपको इसके पढ़ने के बाद आपको अलग से कहीं और नहीं पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर 1919 को भारत में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 1926 ईस्वी को कलकत्ता में भयानक दंगा हुआ था। 1926 ईस्वी में बंगाल में दंगा हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से अब अलग हुए तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी उन्होंने। मार्च 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भावी संविधान के निर्माण से संबंधित अपनी 14 सूत्री मांग रखी। मतलब जो जिन्ना थे वो मार्च 1929 में संविधान के संबंध भावी संविधान के निर्माण के लिए संबंध में 14 सूत्री मांगों उन्होंने रखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने नवंबर 1928 इंडिया में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ठीक है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी। ये आपका क्वेश्चन बहुत VBI है, बहुत ज़रूरी है। ये आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ की। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ उसमें गांधी जी के साथ 78 उनके सहयोगी थे और वो साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा तक उन्होंने आरंभ की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और जीवन दास ने किया था। आपको ये पूछा जाएगा कि सीमांत गांधी अब्दुल खां गफर को कहा जाता है। आपके परीक्षा में ऐसे पूछे जाएंगे कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। ऑप्शन में खान अब्दुल गफर होगा, आप इसको टिक लगा देंगे। 1929 में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने श्रमिक विवाद अधिनियम के विरुद्ध केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। आप लोगों को पता होगा कि भगत सिंह और उनके दोस्तों ने असेंबली में बम फेंका था, पर वो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ था। वैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, जो वही बम फेंके थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जनवरी 1930 में लंदन में हुआ था। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी यूरेन समझौता हुआ। आपसे ये पूछा जाता है कि गांधी यूरेन के समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है 5 मार्च 1931 में कौन सा समझौता हुआ, तो गांधी यूरेन समझौता हुआ। महात्मा गांधी द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे, पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। 25 सितंबर 1932 को पूना में गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में भी 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि गांधी और अम्बेडकर के बीच में कौन सा समझौता हुआ, तो पूना समझौता हुआ। और कब हुआ, तो 25 सितंबर 1932 को हुआ। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। आपको पता होगा कि हरिजन पत्रिका का जो प्रकाशन है वो महात्मा गांधी ने किया था। 1920 और 1921 के अवधि में किसान सभा का गठन हुआ था। मतलब जो ये साल चला इसमें ही आपको किसान सभा का गठन हुआ था। 1922 और 1923 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर ने किसान सभा का गठन किया था। मतलब 1922 और 23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर ने किसान सभा का गठन किया था। मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ, बस जैसे जैसे इसमें पॉइंट करके मैंने लिखाए हैं वैसे वैसे आप लिखते जाए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स में परीक्षा से पहले आप ऐसे ऐसे लिख ले। आपको हिस्ट्री का 8 चैप्टर तक का सबका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, VBI MBBI, पॉलिटी का मिलेगा, ज्योग्राफी का मिलेगा, इकोनॉमिक्स का भी मिलेगा। सब का आपको बताया जाएगा, जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सर्च के बाद ये हमने ये खोजा है। आइए अगला देखते हैं। 11 अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। मतलब इनके स्वामी सहजानंद के सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ है। 1 सितंबर 1936 को पूरे देश में किसान दिवस मनाया जाता है।
बोले किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 सितंबर 1936 में पूरे देश में किसान दिवस मनाया जाता है। अब ये लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ था, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। बहुत क्वेश्चन सर्च करने के बाद यहाँ पे मिले हैं। चलिए आगे। M.N. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की है। M.N. जोशी जो है 1916 में आदिवासियों द्वारा रंपा विद्रोह हुआ था। बोले रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में होता है। ये आपका NCERT में क्वेश्चन मिलेगा आपको। 1837 में कलकत्ता में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई और स्थापना हुई। अगला है 43वां पॉइंट। 1943 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। 1952 में मुंबई तथा मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मतलब कांग्रेस में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मोहम्मद जिन्ना 1931 में कांग्रेस से अलग हो गए। जिन्ना 1931 में और कांग्रेस से अलग हो गए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। पंडित मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना किए थे। ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब ये भी बहुत ज़रूरी है। KB हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना किए थे। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना किए थे। 1925 ईस्वी में कानपुर में सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने 1931 ईस्वी में समाजवादी दल की स्थापना की थी। आगे है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल डाक तार की व्यवस्था किया गया। मतलब लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये सब हमारे रेल का, डाक का, ये सब की व्यवस्था किया गया था। लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये आपका 8 चैप्टर का क्वेश्चन, मतलब मैंने शायद गलती से लिख दिया, तो ये आपका 1 चैप्टर का, पर ज़रूरी है, आप इसको भी देख ले। लॉर्ड लिटन ने भारतीयों को हथियार रखने पर आर्म्स एक्ट 1869 द्वारा प्रतिबंध लगा दिया। मतलब लॉर्ड लिटन ने कहा कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता, इसलिए इन्हें एक प्रतिबंध लगा दिया। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा भारतीयों के प्रवेश की आयु घटा दी। मतलब जो सिविल सर्विस परीक्षा होती है, जो भारत द्वारा UPSC जिसको बोलते हैं, जो अभी है, वो पहले में लॉर्ड लिटन ने भारतीयों के प्रवेश के लिए उसने आयु को घटा दिया। महात्मा गांधी 1893 में एक मुकदमे की पैकी के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। आपको पता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, उन्हें रेल से धक्के देकर बाहर उतार दिया गया था, क्योंकि वो गोरे काले थे थोड़े से, इसीलिए। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे दक्षिण अफ्रीका से, तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेंगे कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों को दे दिया था। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसमें महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी। 1914 ईस्वी में लाला हरदयाल और उनके सहयोगियों ने जर्मनी में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना की। पंजाब में अकाली विद्रोह तथा केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। ये बहुत ज़रूरी है कि पंजाब में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो अकाली, और केरल में मोपला विद्रोह हुआ था, यह भोपला शहर था, देख लीजिएगा एक बार। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। आपसे द्वारा पूछी जाएगी कि दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई है। अगला क्या है, 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एग्लो ओरियल कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब ये देखिए आपका ये जो टिक लगाया हुआ क्वेश्चन वो आपका NCERT का है, और कुछ क्वेश्चन ये भी है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं,
तो उसका भी मैंने टिक लगा दिया। जैसे 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। 1928 में गुजरात कर के विरोध आंदोलन आरंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उड़ीसा में 1914 में खोर विद्रोह हुआ था। के.बी. हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना 1925 में किया, आपको पीछे मैंने बता दिया। तो ये जो क्वेश्चन टिक यहाँ पे मैंने लगाया वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछा गया, उसमें मैंने टिक लगा दिया। अब मैंने बताया था कि मैं वो आपको 70 पॉइंट तक मैंने लिखवा दिया, 70 पॉइंट। अब मैंने ऑब्जेक्टिव टाइम में उसको रिलीज़ कर दिया। मैं ऑब्जेक्टिव टाइम में आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएगा, कौन सा आएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में पारित हुआ था। ये भी आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछेंगे, आपका ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ये दांडी से हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारडोली। आप ये क्वेश्चन जो देखेंगे ना, ये आपको 2020 में क्वेश्चन आपको पूछा गया, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। आइए आगे देखते हैं। आगे है चौरा चौरी वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? जो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था जिसमें एक पुलिस थाना में 10-12 पुलिसों को जिंदा जला दिया गया था, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1974 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू हैं स्वराज दल के अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी शासनों के विरुद्ध असंतोष। 1919 से 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? गांधी युग से। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ देगा कि 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता को किस नाम से विख्यात है? तो गांधी युग। 1919 से 1947 तक को गांधी युग से जाना जाता है भारत में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने साबरमती की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था रॉलेट एक्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसरे हिंद की उपाधि तैयार कर दी? महात्मा गांधी ने, मैंने आपको पीछे बताया था अभी। आगे ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखने के लिए। इसमें बहुत वीवीआई प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि मैं एक ही वीडियो में सब बता दूं, अलग अलग बताऊंगा तो ढूंढने में आप लोग को प्रॉब्लम भी होगी। तो अगला है महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1923 ईस्वी में। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी जो बिहार में थी, जिन्हें नील की खेती करने पर मजबूर किया जाता था। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? 1924 ईस्वी में किया गया। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 26 जनवरी 1930। ये जो क्वेश्चन है आपको पीपीएससी के क्वेश्चन के पीटी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि से किसके लिए वशीभूत किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी राज को समर्थन और सहायता देने के लिए। मतलब गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि क्यों दी गई थी? तो इसलिए दिए गई थी क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए उन्हें दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो यही असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने बंद कर दिया था। आगे देखते हैं, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो दांडी यात्रा से उन्होंने शुरू किया था। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो मैकडोनाल्ड थे जिन्होंने सांप्रदायिक निर्णय का घोषणा की थी।
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ये बहुत ज़रूरी है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? तो ओरावो में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्थापक किसे माना जाता है? तो इंडियन जो कांग्रेस के जो बोलते हैं कि स्थापना किसने किया था, तो ए हू होम को माना जाता है। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सैयद अहमद खान ने किया था। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1934 ईस्वी में की गई थी। खलीफा के समर्थन में अली बंधु में कौन सा आंदोलन चलाया था? खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। जो खिलाफत आंदोलन। पूर्ण स्वराज की मांग किसने और कब की थी? आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1929 में। बारडोली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे देखते हैं। अब बस ख़त्म ही होने वाला है, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा बन गई है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसको देखें ज़रूर, कितने अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट एट की अध्यक्षता में सरकार ने राजद्रोह समिति का गठन किया। पॉइंट मैंने फिर अभी शायद ऑब्जेक्टिव नहीं, अब पॉइंट आ गया आपको, तो पॉइंट में लिख लीजिए। पराजित तुर्की के साथ श्रेय की संधि की गई। AITUC की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में सरकार ने किया। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने प्रदान किया। किसने किया था? वर्ष 1930 ईस्वी में सूर्यसेन और उनके साथियों ने चटगांव पर अधिकार कर एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। रंपा विद्रोह 1916 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक भी लगा लिया, आप इसको ज़रूर याद कर ले। अब मैंने कुछ जो होता है सही गलत आपने पढ़ा, क्या आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो इसमें चेक करने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है, आपने पीछे भी देखा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सही है कौन गलत नहीं है। तो पहला होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की। सही है, मैंने पीछे बताया अभी। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना लाला हरदयाल ने फ्रांस में की? नहीं, जर्मनी में की थी उन्होंने, तो ये गलत हो गया। तिलक स्वराज फंड की स्थापना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई थी? नहीं, उसके बाद की गई थी, तो ये भी गलत हो गया आपका। अल्लूरी सीताराम राजू ने गुरिल्ला आंदोलन चलाया? हाँ, इन्होंने चलाया था। गया कांग्रेस अधिवेशन में परिवर्तनवादी पराजित हुए? हाँ, ये भी सही आपका क्वेश्चन है, ये सही है। और मैंने कुछ मिलान करने के लिए लिख दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ऐसे बच्चों वाला हो जाता था कि आप ऐसे मिला दो ऐसे मिला दो ऐसे मिला दो, तो मैंने सीधा सीधा कर दिया है। तो सही मिलान करें। जनरल डायर तो जालियांवाला बाग हत्याकांड इसने करवाया था। नेहरू रिपोर्ट तो मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह से है संबंधित। और एक पॉइंट और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, महात्मा गांधी भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। ठीक है, और आगे देखिए चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। बंगाल विभाजन कब वापस हुआ? तो 1911 में। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इसको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। इस चैप्टर में बहुत VVI MVVI मैंने प्रश्न बता दिए हैं जो आपके बोर्ड के परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आप नोट्स को एक बार ज़रूर देख लें, अपने कॉपी में लिख लें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।